दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों कर लेते हैं एनालिसिस कल के मार्केट के लिए। जल्दी जल्दी करेंगे, शॉर्ट वीडियो में 5 से 10 मिनट की वीडियो में करीब पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों निफ्टी से। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी दोस्तों वो दी थी 22,419 पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और 22,419 पर। और निफ्टी की जो रेंज रही थी 22,335 से लेके 22,620 तक, यानी कि लगभग 150 पॉइंट की गिरावट के साथ में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी इंडेक्स की। निफ्टी इंडेक्स में आप देखेंगे तो 22,556 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। 22,556 यानी कि 20 और 30 50, यानी कि 137 पॉइंट की तेज़ी है निफ्टी फ्यूचर्स में, यानी कि 137 पॉइंट की निफ्टी फ्यूचर्स में तेज़ी दिखाई दे रही है। तो इसके हिसाब से जो समझ में आ रहा है दोस्तों कि कल गैप अप होना चाहिए हमारा मार्केट लगभग 70, यानी कि 50-60 पॉइंट की तेज़ी के साथ में हमारा गैप अप होना चाहिए। निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी फ्यूचर्स के आंकड़े हमें यही बता रहे हैं। दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट में देखें तो डाउ जोन्स ने देखिए पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 0.4% की, 153 पॉइंट की। और S&P देखिए, S&P 500 उसमें भी 1% की तेज़ी है। और NASDAQ में तो तूफ़ानी तेज़ी है, लगभग पूरे 2% की तेज़ी, 316% की तेज़ी। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो कल हमारा निफ्टी तेज़ी में रहने वाला है। यानी कि जो निफ्टी 22,419 में अभी दिखाई दे रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल 22,600 के आसपास या 22,500 550 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे। लेकिन बाकी की कंडीशन भी देख लेते हैं, बाकी की कंडीशन क्या कह रही है। आप देखेंगे अगर क्रूड ऑयल, देखिए क्रूड ऑयल में देखिए शॉर्ट कवरिंग आई है, ये थोड़ी खतरे की घंटी है। क्रूड ऑयल का तेज़ होना यानी कि महंगाई को बढ़ावा देना, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है। करेंसी की बात करते हैं, करेंसी आप देख लीजिए, करेंसी में भी हमारी गिरावट है। डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमज़ोर हुआ है, तो ये भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो अभी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है इसमें 1% की तेज़ी से। आपका बिटकॉइन, इथेरियम 5%, 2%, कार्डिनो, सोलाना 2%, 3%, 1%। तो आप देखेंगे लगभग सभी जो क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, सब में ग्रीनरी हरियाली दिखाई दे रही है। तो ये शॉर्ट कवरिंग में ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कल की मार्केट के लिए। बॉन्ड मार्केट की तरफ देखेंगे, यानी कि क्रिप्टो करेंसी अगर पॉजिटिव है, यानी कि रिस्की ट्रेड होता है, इसके बावजूद भी इसमें अगर लोग पैसा लगा रहे हैं तो इक्विटी मार्केट में तो जाहिर सी बात है पैसा इन्वेस्ट करेंगे ही। तो अगर यानी कि कोई नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है, नेगेटिव जो सेंटिमेंट हैं वो नहीं है दोस्तों, यानी कि कल मार्केट हमारा ऊपर ग्रीन में ही ट्रेड करना चाहिए। बॉन्ड मार्केट की तरफ अगर बात करें, बॉन्ड मार्केट क्या कह रही है दोस्तों, यहाँ भी रेडनेस दिखाई दे रही है। US 10 ईयर, 30 ईयर, 2 ईयर बॉन्ड डील देखिए, और इंडिया का ये भी रेड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि बॉन्ड यील्ड, क्रिप्टो करेंसी, ये दो फैक्टर हैं जो हमें, बॉन्ड यील्ड हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, और आप देखेंगे क्या इंडेक्स के फ्यूचर, हमारा जो निफ्टी फ्यूचर्स है वो तेज़ी में बंद हुआ है। प्लस आप देखेंगे डाउ जोन्स यानी ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव में बंद हुआ है। तो यानी कि दोनों तरफ दोनों बातें बन रही हैं यहाँ पर कि तेज़ी भी आ सकती है और हल्की फुल्की गिरावट भी आ सकती है। यानी कि गिरावट होती है तो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी। अगर गैप डाउन भी ओपन होते हैं तो फिर हमें शॉर्ट कवरिंग दिखाई देने को मिलेगी। और अगर आप ये करेंसी में हमारी रिकवरी आ जाती है, कमोडिटी मार्केट यानी क्रूड ऑयल में गिरावट आ जाती है, तो पूरी तरह से क्या होगा कि हमारा मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई देगा और तेज़ी की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं 5 शेयर्स की जो आपके साथ में हर डेली मैं आपके साथ में एनालिसिस शेयर करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों IRFC की, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रहा था कि कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था 140 से लेके 150 के, और जैसे ही इसने एक दिन यानी कि थर्सडे के दिन इसने 150 पे क्लोजिंग दी, उसी के अगले दिन आप देखिए तो इसने 159 का हाई भी लगा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 158 रुपये पे क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज था वो
150 का था और लो 149 रुपये 60 पैसे का लगाया, हाई लगाया इसने 159 रुपये का, 151 पे ये ओपन हुआ था। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि दोस्तों जितना लंबा कंसोलिडेशन रहेगा उतना ही स्टॉक में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एकदम तूफ़ानी तेज़ी इसमें देखने को मिली है। लगभग 5% की तेज़ी के साथ में लगभग 7 रुपये 80 पैसे की तेज़ी के साथ में इस स्टॉक ने तेज़ी दिखाई है। और अगर हम इसकी बात करें कि कल क्या हो सकता है दोस्तों, तो कल देखिए स्टॉक तो बुल ट्रेंड में आ चुका है। अगर कल मार्केट पॉजिटिव दिखाई देता है, अगर मार्केट पॉजिटिव दिखाई देता है तो इस स्टॉक में भी तेज़ी आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुका है, क्योंकि ये ग्रीन में आ चुका है, यानी इसने ब्रेकआउट भी किया है। अपना जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा था 150 का, उसके ऊपर सस्टेन भी किया और अपने डे हाई के आसपास में इसने क्लोजिंग दी है। अब क्या लेवल्स हो सकते हैं वो इसके साथ में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इसके लेवल्स जो है, अगर ये 162 का 160 और 162 इसके जो लेवल्स बन रहे हैं, इसके लिए रेजिस्टेंस बन रहे हैं। सबसे पहले 159 के बाद 60 और फिर उसके बाद 61-62, यानी कि 4 रुपये का 58 और 4 62 रुपये का बीच में ये ट्रेड करते रहना चाहिए, यानी कि और जो 162 रुपये तक का इसका रेजिस्टेंस रहेगा। और 162 रुपये का अगर रेजिस्टेंस ये तोड़ता है 100, मैंने इसकी लेवल्स कल की वीडियो में IRFC की आपके साथ में शेयर भी किया, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो 162 के अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है तो सीधा ये 166 या फिर 167, लगभग 167 के आसपास रहेगा। और जैसे ही 167 के ऊपर ये ब्रेकआउट करेगा, सीधा आपको दिखाई देगा 177 रुपये। और 177 के बाद तो इसमें तूफ़ानी तेज़ी फिर देखने को ही मिलेगी, क्योंकि सरकार की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। 4 जून को इलेक्शन के नतीजे आएंगे और जैसे ही इसमें देखिए जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आने शुरू होंगे, वैसे ही मार्केट में एक हरियाली और तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो IRFC ज़बरदस्त सेल है, ज़बरदस्त स्टॉक है। सरकार का पूरा फोकस है, रेलवे को लेकर बहुत लंबे प्लान्स हैं। जैसी सरकार बनेगी और उसके बाद में जो बजट आएगा उसमें बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं रेलवे के लिए, तो एक तूफ़ानी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉक अच्छा है, अभी भी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेशन के पास में ये यहाँ पर 150 का इसने रेजिस्टेंस तोड़ा है और अभी 159 पे क्लोजिंग दी है। 150 के आसपास अगर ये 150, 51, 52 के करीब आपको दिखाई दे तो ये खरीदाने का शानदार मौका रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की, जो कि है दोस्तों मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड। मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी कि ये भी सरकार के फोकस में है, स्पेस सेक्टर का स्टॉक है, क्योंकि ये इसरो को मेटल सप्लाई करता है। तो एक तरह से जैसे मैंने अभी IRFC बताया, IRFC की मोनोपोली है, उसी तरह से मिश्र धातु निगम लिमिटेड की भी मोनोपोली है। अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है कहाँ पर, 430 के लेवल से लेके 430 से लेके ये 453 के बीच में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही 453 के लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ेगा और तो ये जाता हुआ आपको दिखाई देगा 477 रुपये के आसपास दिखाई देगा। और 477 के लेवल के पास में सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, तो फिर ये आपको 495 और 495 के बाद में ऊपर के रास्ते इसके लिए खुले हैं। इसने जो हाई लगाया है दोस्तों 547 का, तो ये लेवल्स हैं और तेज़ी इसमें आनी अभी भी बाकी है। धीरे धीरे करके तेज़ी पकड़ ही रहा है दोस्तों। दूसरी बात ये है कि दोस्तों आप इसके रिटर्न देखिए, वीक 52 लो कितना है इसके 196 रुपये और हाई कितना है 547 रुपये। भर के इसने रिटर्न बना के दिए अपने इन्वेस्टर्स को। 400 का लेवल इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहीं से ये तेज़ी पकड़ता है। और जब ये तेज़ी पकड़ता है तो दोस्तों 4% 5% तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। इवन ये 12%, 13% की तेज़ी के साथ में ये एक दौड़ता हुआ दिखाई देता है। आप स्टॉक को देख सकते हैं। अभी भी आपको आप इसका चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए चार्ट आपको दिखाता हूँ।
नेटवर्क का कुछ कंसर्न है, चार्ट इसका ओपन नहीं हो रहा है। ये देखिए चार्ट इसका बड़ा शानदार है दोस्तों, आप देखिए। दूसरी बात ये है कि ये बुल रन में आ चुका है, क्योंकि जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, इसके ऊपर ही कैंडल वाली लाइन दिखाई दे रही है। तो स्टॉक अच्छा है दोस्तों, शानदार है। अभी भी मौके हैं 40-60 वाले फार्मूले से हम लोग ख़रीदारी करके जा सकते हैं। तो अब आप बात करते हैं अगले शेयर यानी आरबीएल बैंक की दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए आरबीएल बैंक का नतीजा शायद आ चुका है, प्रॉफिट 3 वर्सेस। ये देखिए बैंक की आरबीएल बैंक में देखेंगे पहले से ही तेज़ी बनी हुई है। मैं 220 के लेवल से आपको बता रहा था कि इसमें तेज़ी आएगी, और देखिए 220 से लेकर अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 265 के लेवल पे, और हाई लगाया इसने 268, यानी कि लगभग 40-45 रुपये बढ़ चुका है ऑलरेडी। और अभी देखिए इसका रिज़ल्ट भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी मैंने जो हाइलाइट देखी थी तो रिज़ल्ट अभी अच्छा है इसका, और कल इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जो एनपीए है वो घट कर आए हैं। ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छा होता है किसी भी स्टॉक के लिए कि उसके एनपीए गिर कर आ रहे हैं, यानी कि जो इनके जो एनपीए वाले जो कस्टमर्स हैं वो उनको बार अपनी जो इतना भी पैसा ले रहे हैं उनको टाइम पर भुगतान कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, ये रिज़ल्ट अच्छा माना जा रहा है। और बाकी देखिए मार्केट इसको किस तरह से लेता है, कल इसमें तेज़ी आने के पूरे आसार हैं। और 220 के लेवल से मैं तो आपको बता ही रहा था कि इसमें ख़रीदारी करना चाहिए, सस्ता स्टॉक है, बैंकिंग का स्टॉक है। अब आप देखिए ये भी ऑलरेडी आप देखिए बुल रन में आ चुका है। ये देखिए ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसी के ऊपर कैंडल वाली लाइन बनी हुई है। ये साफ संकेत है कि स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है। अगला लेवल दोस्तों इसका 277 का है। 277 की मैंने आप देखी लाइन आपको ड्रॉ कर रखी है पहले से ही, 277 वाली लाइन है। इसके ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करना शुरू करेगा आपको 290-300 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, पीआईजीएल की। पीआईजीएल को आप देखेंगे तो ये देखिए पीआईजीएल दोस्तों बहुत ही सस्ता स्टॉक है। मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत पावर का स्टॉक है दोस्तों, और पावर का स्टॉक इसका डेटा पूरी तरह से शो नहीं कर रहा है आई थिंक। ये देखिए ये दोस्तों 76-78 रुपये के आसपास ही गया था थर्सडे के दिन। उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और ये 55 रुपये से लेकर यहाँ तक का सफ़र इसने 78 रुपये का इसने सफ़र तय किया है। और इसने जो लो भी 71 रुपये 50 पैसे का लगाया फ्राइडे के दिन, हाई भी इतना, यानी कि यहीं पे पूरे दिन ये ट्रेड करता हुआ नज़र आया। प्रीवियस क्लोज था 72 रुपये 95 पैसे। दोस्तों ये पावर का स्टॉक है, सस्ता स्टॉक है, और पावर पे सरकार का फोकस है। गर्मी आने वाले टाइम में गर्मी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है स्टॉक्स में भी तेज़ी आपको दिखाई देती हुई पड़ेगी। तो सस्ता स्टॉक है, रिटर्न भी इसने अच्छे बना के दिए, 55 से लेके 75 यानी कि 50, 30, 80, 30 रुपये के रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। इतना सस्ता स्टॉक है। काफ़ी टाइम से मैं आपको इसके बारे में बताता हुआ आ रहा हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखकर चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। मेरा आखिरी स्टॉक बचा दोस्तों टाटा पावर। दो स्टॉक ने उस दिन गिरावट में, यानी कि फ्राइडे की गिरावट में आप देखेंगे तो दो स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी थी, एक टाटा पावर ने और दूसरा IRFC। मैंने आपको बता ही दिया है। प्रीवियस क्लोज टाटा पावर का 431 का था, 432 रुपये का लो लगाया, 440 का हाई भी लगाया और 432 रुपये पे लगभग ओपन हुआ था। इसका हाई जो है 444 है, यानी कि अब करीब 8 या 7 रुपये लगभग ये अभी अपने वीक 52 हाई से मात्र दूर है। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि अपने वीक 52 हाई को पकड़ने में 1 या 2 दिन ये लगाएगा। दूसरी बात ये दोस्तों, ये ज़बरदस्त शानदार स्टॉक है। इवन अडानी पावर से भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और पावर की डिमांड है। मल्टीपल सेक्टर में ट्रेड करता है, जैसे कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी, रूफ टॉप, चार्जिंग स्टेशन, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में ये इसका मतलब आने वाला टाइम पावर सेक्टर में टाटा पावर का ही है। अडानी पावर से अभी भी आपको करीब 170 रुपये के करीब, 160 या 180 के करीब ये आपको सस्ता मिल रहा है दोस्तों।
ये शानदार मौका है, आगे आने वाले टाइम में इसने ऊपर ही जाना है। 8 मई को इसका रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट शानदार आने की उम्मीद है पूरी। तो रिज़ल्ट अगर अच्छा आता है तो आपको 500, 550, 600 के आसपास जाते हुए ज़्यादा टाइम ये नहीं लगाया। अब मैं आपको इसका चार्ट के थ्रू बता देता हूँ दोस्तों, क्या इसका चार्ट कह रहा है कि बुल ट्रेंड में है या फिर बियर ट्रेंड में है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये देखिए मैंने आपके साथ में लेवल्स पिछली वीडियो में आपके साथ में लेवल शेयर किए थे। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये वाला जो ये मैंने आपको बताया था कि जिस दिन ये इसको इस वाले ट्रायंगल को तोड़ देगा उसी दिन इसमें तेज़ी आएगी, या फिर अगर इसको नीचे की तरफ आएगा तो इसमें गिरावट आएगी और ऊपर की तरफ जाएगा तो तेज़ी आएगी। वही हुआ, तो तेज़ी तो आ चुकी है और गर्मी बढ़ भी रही है, पावर कंजम्पशन की डिमांड बढ़ने वाली है, रिज़ल्ट आने वाला है, गवर्नमेंट भी दोबारा आने वाली है ऐसा माना जा रहा है। 4 जून को रिज़ल्ट है, सरकार की पूरा फोकस है पावर सेक्टर पर, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे पूरा जोर है सरकार का, क्योंकि पेट्रोल कंजम्पशन, ऑयल कंजम्पशन घटाना चाहती है, क्योंकि वही एक मेन खर्चा है हमारी कंट्री में, किसका, लॉसेस का। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पावर का फ्यूचर है टाटा पावर, तो ख़रीदारी करके जानी चाहिए। मैं तो आपको बहुत टाइम से समझा रहा हूँ, 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। और बाकी मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। आप जब इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ठीक है, और ब्रोकर से सलाह लेकर इन्वेस्ट करें। शेयर्स में कोई कमी नहीं है, शेयर्स बहुत अच्छे हैं, तो 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ।